नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। तो क्या अब मध्य प्रदेश पुलिस को रामायण का पाठ करना अनिवार्य हो जाएगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये पूरा वीडियो। मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 नए कांस्टेबल की भर्ती हुई है, जिनकी राज्य के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इनमें से करीब 10% आरक्षकों ने 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए अलग अलग कारण देकर अपने गृह नगर के नजदीक जो है पीटीएस में प्रशिक्षण लेने की अर्जी लगाई है। इसी वजह से एमपी पुलिस के ट्रेनिंग विभाग के मुखिया ने उन्हें समझाते हुए भगवान राम की मिसाल दी कि श्री राम एक आदेश पर 14 साल के वनवास पर चले गए थे और उन्होंने वनवास में सीखा, मानव जाति का उद्धार किया और अगले 30 साल के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की बुनियाद बनने वाले आरक्षक 9 महीने की ट्रेनिंग भी अपने घर के पास करना चाहते हैं। एडीजी राजा बाबू सिंह ने नए भर्ती आरक्षकों को भगवान राम का उदाहरण दिया। न्यूज 18 के साथ बातचीत में एमपी पुलिस के एडीजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं और इसमें टेक्नोलॉजी काफी बड़ा एलिमेंट है, जो कांस्टेबल का बेसिक कोर्स कार्यक्रम है। इसके अलावा उन्होंने कहा, अभी हाल में हमने संशोधन किया है और बहुत सारे नवाचार किए हैं ताकि हर एक पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग पूरी करके ई कॉप बनकर बाहर निकले। उनके पास बहुत सारे पीटीएस चेंज करने के एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो फिर जब वो एसपी पीटीएस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उदाहरण दिया रामचरितमानस का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, कि वो एक आदेश पर 14 साल वनवास पर चले गए थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वही सामरिक योजना बनाई थी, रावण का वध किया था। वनवास के दौरान उनका जटायु के साथ, वानर सेना के साथ और शबरी के प्रति प्रेम दिखा। उन्होंने ट्रेनिंग लेने वाले आरक्षकों से कहा कि अपने ही प्रदेश में आप लोग 9 महीने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर में रहकर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी से अगर इतनी होम सिकनेस है तो कल कैसे आप स्टेट लेवल पर नौकरी कर सकेंगे? आपकी पोस्टिंग नक्सल प्रभावित बालाघाट में हो सकती है, आपको मालवा जाना पड़ सकता है, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो आप तो पूरे कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग पर फोकस करिए। आप सभी गांव और सब अर्बन बैकग्राउंड से आए हैं, आपको ई कॉप बनना है। 9 महीने का वक्त बेशकीमती है, आप ट्रेनिंग पर ध्यान लगाइए। इसलिए उन्होंने भगवान राम का और उनके 14 वर्ष के वनवास का उदाहरण दिया। ये उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास था। कैदियों को बांटी गीता। इससे पहले दरअसल ग्वालियर जोन के एडीजी रहते हुए राजा बाबू सिंह ने गीता ज्ञान मुहिम चलाई थी। इस अभियान में वो स्कूली छात्रों को गीता की शिक्षा देते थे। इसके अलावा दशहरे के अवसर पर जेलों में बंद कैदियों को गीता की जो प्रतियां हैं वो बांटी थी। उन्होंने कहा कि भगवत गीता अब सारे सिलेबस में आ रही है, ये हमारे सनातन का सबसे अच्छा ग्रंथ है। बताते चले कि राजा बाबू सिंह मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो कश्मीर में बीएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके सामने कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे तमाम कांस्टेबल्स के कि वो अपने ही इलाके के आसपास रहेंगे, वहां वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रदेश से हटकर भी कहीं और जाएं, वहां पर भी ट्रेनिंग लें, वहां पर भी ड्यूटी करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कहां आपका जो है ट्रांसफर आ जाए, आपको ये नहीं पता कि कब कहां आपको काम करना पड़ जाए। और अगर इसको और भी अच्छे से आपको समझना है तो आप रामचरितमानस पढ़िए कि कैसे एक आदेश पर सिर्फ श्री राम जो है 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे। ठीक वैसे ही आप भी कोशिश कीजिए नई जगह जाने के लिए, नई जगह नए लोगों से जुड़ने के लिए, ताकि आपको और भी ज्यादा जो है अनुभव इसका मिल सके। और अब एडीजी की ये बात काफी ज्यादा चर्चा में है। आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिर एडीजी ने क्या कहा था। के पास का उनको ट्रेनिंग सेंटर दिया जाए, क्या कुछ? मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कुल 8 ट्रेनिंग सेंटर हैं। पीटीएस रीवा, उमरिया, पचमढ़ी, इंदौर, उज्जैन,
भौरी भोपाल, सागर और तिघरा ग्वालियर। अभी हाल में भर्ती हुए 4000 जो नव आरक्षक हैं उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है इन 8 ट्रेनिंग सेंटर्स पे। 1 जुलाई 2024 को न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं। उनके मद्देनजर अभी हाल में हमने पुलिस कांस्टेबल का 9 महीने का जो बेसिक कोर्स होता है उसका संशोधन किया है। क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का एलिमेंट काफी है, ई-साच है, CCTNS है, उनको ई-कॉप बनाने का पूरा जो प्रोसेस है 9 महीने का, तो हमने बड़ी शिद्दत के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया है और आज से वो ट्रेनिंग शुरू हुई है। बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे कि हमें PTS चेंज कर दिया जाए। मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूं, मुझे PTS पचमढ़ी दे दिया जाए। मैं चंबल का रहने वाला हूं, मुझे PTS तिघरा। बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी। कोई ये रीजन दे रहा था कि मेरे घर में माँ बीमार है। तो मैं कल जब एड्रेस कर रहा था सारे SP PTSH को, तब मैंने ये कहा कि आप इनकी काउंसलिंग करिए, मोटिवेट करिए। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है उसमें भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी। भगवान राम प्रकृति से प्रेम हो उनका, जटायु के प्रति प्रेम हो, वानर सेना ही थी उनकी। फिर उन्होंने वहां पे स्ट्रेटजी बनाई, आतताई रावण का वध किया। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग सेंटर को चेंज करके उसमें जाएं। इसमें मत लगे रहिए। आप बड़े कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग करिए। बहुत सारा कुछ सीखना है। आप सभी रूरल या सब अर्बन बैकग्राउंड से हैं। आपको मेटामॉर्फोज होना है ई-कॉप के रूप में। 9 महीने बाद जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे आप बदले हुए होंगे। अगले 35 साल तक, 33 साल तक आप मध्य प्रदेश पुलिस का फ्रंट फेस होंगे। तो ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए। इस तरह ट्रेनिंग सेंटर चेंज में मत ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था भगवान राम का, और हमने कहा रामचरितमानस को आप पढ़िए, उससे प्रेरणा लीजिए। जीवन जीने के बहुत सारे उसमें संदेश निहित हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, ADG ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस और श्री राम के जीवन से ही सीखने का मौका मिलेगा। तो रामचरितमानस पढ़िए, कोशिश कीजिए कि अपने लाइफस्टाइल को श्री राम जैसा करें, और जैसा एक आदेश में श्री राम 14 साल के वनवास पर चले गए थे, वैसे ही अलग जगहों पर रहकर भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, वहां पर आप ड्यूटी कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इस आदेश पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।